कल वाली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं आज और पढ़ते हैं आगे के सवाल। ये आया था आरआरबी सिकंदराबाद 1994 के सवाल हैं ये। नर मेंढक मादा मेंढक से अधिक टर्राता है क्योंकि नर मेंढक के वाग कोष होते हैं। ठीक है, तो नर मेंढक जो है ज्यादा हल्ला मचाएगा। अच्छा, मच्छर के बारे में भी एक बात समझ लो कि जो हमें काटती है, जो इंसानों का खून पीती है, वो मादा मच्छर होती है। और नर मच्छर जो है वो शाकाहारी होते हैं। वो किसी का खून नहीं पीते, वो फूलों से रस वगैरह लेके जिंदा रहते हैं। तो नर जो होता है मच्छरों में वो शाकाहारी होता है, मादा जो है वो खून पीती है। किसी भी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? उसका भार कम हो जाएगा। अगर कोई वस्तु 60 किलो की है पृथ्वी पर, तो वो चंद्रमा पर जाने के बाद उसका वजन तोला जाएगा तो वो 10 किलोग्राम ही निकलेगा। यानी कि 1/6 गुना हो जाता है वेट जो होता है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ती है। ठीक है, ऊर्जा और वेग बढ़ती है। संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? उसमें होता है जस्ता का प्रयोग। ठीक है। हे बुखार और दमा, ये किस वर्ग के रोग हैं? तो ये एलर्जी से होते हैं दोनों ही। हे बुखार और दमा। व्हेल और बंदर में क्या सामान्यता, मतलब समानता है या सामान्य है? वो दोनों ही क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो हम घरों में भी बैटरी यूज करते हैं उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय। बस के ड्राइवर के पास लगा दर्पण उत्तल होता है, ये कई बार पढ़ा दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ये दो चीज याद करनी है। एक तो ये फॉर्मूला NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और ये बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा होता है ये। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपकार का अध्ययन करती है? तो वो करती है पारिस्थितिक विज्ञान। सीरा से मदरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। सीरा से मदरा, मदरा मतलब शराब। ठीक है, किण्वन के द्वारा निकाली जाती है। चमगादड़ों में क्या पाया जाता है? पराश्रव ध्वनि तंत्र, अल्ट्रासोनिक। ये हमने बताया था कि वो कौन सी ध्वनि सुनती हैं? वो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक सुनती हैं। तो अल्ट्रासोनिक की रेंज क्या होती है? वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो ध्वनि होती है वो सारी पराश्रव्य में आती है। ठीक है। कैथोड किरणें होती हैं प्रोटॉन की धारा। खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो वो है ब्यूटेन और प्रोपेन। यानी ये बात कर रहा है एलपीजी की। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। सीएनजी में क्या होता है? सीएनजी में मीथेन। क्या होता है? मीथेन। गोबर गैस में क्या होता है? गोबर गैस में होती है मीथेन। कौन सी गैस होती है? मीथेन। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो वो होती है लाल रंग के प्रकाश में। मतलब प्रकाश संश्लेषण का मतलब है पौधे जो भोजन बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और वह लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा भोजन बना पाते हैं। ओजोन परत के क्षरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कई बार पढ़ा लिया है, इसको बोलते हैं CFC। कहाँ से आती है? ये फ्रिज से आती है, AC से आती है और स्प्रे से आती है। ठीक है, CFC। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन से। कब हुआ था? 1987 में। ठीक है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? तो जल की, यानी पानी कम हो जाता है तो उसी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन को फिर हाइड्रेट करना पड़ता है पानी पी के। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो वो होता है कैडमियम के प्रदूषण से। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। यही तो सब आर्किमिडीज का सिद्धांत था। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही था। ठीक है। ये हमने कल भी पिछली वीडियो में भी इस पर विस्तार में चर्चा की थी। समुद्र की गहराई किस तंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? सोनार। समुद्र की गहराई नापते हैं सोनार से, और सोनार की फुल फॉर्म क्या है?
चलिए, सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो ये जो इसकी फुल फॉर्म भी आ जाए तो वो सोनार की फुल फॉर्म ये है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। और ये प्रयोग में लाया जाता है पानी के अंदर, यानी कि समुद्र वगैरह में। उसकी समुद्र वगैरह में अगर कोई गहराई नापनी हो, या सामने से कोई जहाज आ रहा हो, दोनों जहाजों के बीच, या दो पनडुब्बियां हो, पनडुब्बियों में लगी होती है ये, सामने कोई है तो नहीं, इस वजह से। अच्छा, एक होता है रडार, वो कहाँ यूज होता है? RADAR, रडार। वो होता है वायु में यूज। ठीक है। एक होता है रडार। रडार को ये वायु में यूज किया जाता है, यानी कि सोनार होता है जल में यूज, यानी कि समुद्र में यूज। और रडार होता है वायु में यूज। रडार की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये वायु में यूज होता है। ठीक है। कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है? यानी कि रुधिर का जो थक्का जमाना जिसको बोलते हैं, वो होता है विटामिन के की मदद से। खाद्य फसलों में कौन से प्रोटीन का अंश अधिकतम होता है? किसमें प्रोटीन का? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है लिथियम का प्रयोग। प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन से हैं? लाल, नीला और हरा। इन तीनों को मिला के कौन सा रंग बनेगा? इन तीनों को मिला दोगे तो बनेगा सफेद रंग। यानी कि सफेद रंग जो है वो प्राथमिक रंग नहीं है, बुनियादी रंग नहीं है। बुनियादी सिर्फ ये है, लाल, नीला और हरा। ठीक। प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा स्रोत है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। शैवाल में बहुलता होती है क्लोरोफिल की। ये शैवाल कौन होते हैं? शैवाल जो हम आसपास अपने काई देखते हैं ना, जमी हुई काई, जहाँ पानी वगैरह ज्यादा पड़ा रहता है नल के आसपास, वहाँ काई जम जाती है, उसी को शैवाल कहते हैं। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल में ग्रेफाइट से एनोड बना होता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सबको पता होगा, अल्ट्रासाउंड से पता लगा लेते हैं। उस इवन ये भी पता लगा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है। ठीक है। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? सोडियम पंप का कार्य होता है तंत्र का आवेग में। देखो, सबसे इजी तरीका है, सोडियम जहाँ आ जाए, सोडियम मतलब Na, और ये हमारे नमक में होता है। नमक में सोडियम होता है ना। और जब किसी का बीपी हाई होता है तो डॉक्टर कहता है नमक कम कर दो खाना, और जब बीपी लो होता है तो कहता है नमक बढ़ा दो। तो नमक का मतलब है उसमें जो Na है वो हमारा किसको किसको कंट्रोल करता है? वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नमक। नमक में जो Na है वो। ठीक है। बाकी नमक का क्या फॉर्मूला होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम है, खाली सोडियम, यही बीपी को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए सोडियम पंप का कार्य कहाँ होता है? तंत्र का आवेग में। आवेग मतलब उसको बढ़ा देता है। ठीक है। और घटा देता है, यानी बीपी अगर बढ़ाना हो तो नमक ज्यादा खा ले आदमी, और बीपी अगर घटाना हो तो नमक कम खाए। सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वो लोहा है भैया। जितना हरी सब्जी है, पत्तेदार हैं, मूली के पत्ते हैं, मेथी, पालक, ये सब है, सरसों, सब में आयरन की भरपूर मात्रा है। जितना हरा खाओगे उतना लाल हो जाओगे। पोलियो किसके कारण से होता है? पोलियो होता है वायरस के कारण से। पेसमेकर का क्या कार्य है? यह दिल की धड़कनें प्रारंभ करता है। पेसमेकर ये दिल की धड़कनों प्रारंभ और धीरे कर देता है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? वो होता है डंक में। सिरके में का मुख्य अंग है एसिटिक एसिड। मतलब सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो वो है एसिटिक एसिड। इस साइड में मैंने लिस्ट भी दे दी है। नींबू, संतरा, टमाटर में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिरके में एसिटिक। मधुमक्खी, चींटियों के डंक, चींटी का डंक बहुत आया है ये पेपर में, इसमें फार्मिक अम्ल होता है। खट्टा दूध या दही, दूध से कुछ भी आ जाए वहाँ लैक्टिक दिख जाए वही मारना है। दूध, दही और मट्ठा जो भी दिख जाए वहाँ लैक्टिक होगा, है ना। आंवला, पपीता, ब्रोकली में एस्कॉर्बिक एसिड। कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास, टार्टरेक। ठीक है। तो ये सब हैं, इनको भी एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? ये मीथेन बता दी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? जल योजन द्वारा अन्न हाइड्रेट बनाना। ठीक है।
त्रिशूल किस प्रकार का पश्चिमास्त्र है? भूमि से वायु में मार करता है, यानी कि भूमि से वायु में मार करेगा। यहाँ कोई जहाज जा रहा है उसको ये मारेगा भूमि से, ठीक है। पीतल किस धातु का? जस्ता और तांबा। पीतल को कैसे बताया था? पिताजी। पिताजी। तांबा और जिंक मिलकर क्या बना रहे हैं? पीतल। तांबा और जस्ता, सॉरी, तांबा और जस्ता मिलकर क्या बना रहे हैं? पीतल। गति प्रेरक, पेसमेकर किससे संबंधित है? तो ये हृदय की गति को कंट्रोल करता है, गति प्रेरक है। ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? वो इस्पात यानी कि ठोस में अधिक होता है। सबसे कम किसमें होता है? निर्वात में। और फिर द्रव में, ठोस के बाद आता है द्रव, द्रव के बाद आती है गैस, ठीक है। सबसे ज्यादा ठोस में, सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्यतः कैंसर किसका होता है? तो वो होता है मुंह का कैंसर। गुटखा गुटखा खाओगे तो मुंह का ही कैंसर होगा, यहाँ बहुत ज्यादा खाया जाता है गुटखा। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ये एसी वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेप अप, इसको बोलते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। ट्रांसफार्मर का मुख्य काम बस यही है, एसी जो वोल्टेज होगी यानी कि एसी करंट, उसका या तो स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा, यही एक काम है। स्टेबलाइजर अगर सबके घरों में होता ही है, ज़्यादातर सबने देखा ही होगा। स्टेबलाइजर में एक ट्रांसफार्मर ही होता है जो उसके वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है। वायु की ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? यदि वायु गर्म होगी, यदि वायु गर्म होगी तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। और वायु ठंडी, ऐसे समझो गर्मी में अगर आप खड़े हो कहीं खेत में और आवाज लगाओ तो दूर तक जाएगी। सर्दियों में अगर कहीं खेत में खड़े हो, सर्दी में अगर कहीं खेत में खड़े हो और आवाज लगाओगे तो वो कम दूर तक जाएगी। चक्कर क्या है, वो हवा जितनी गर्म होगी आपकी आवाज उतनी दूर तक ट्रेवल करेगी। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी है, ठीक है, विटामिन डी। इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और इससे क्या होता है? इससे हड्डी मजबूत होती है, यानी हड्डियों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। बच्चे कमजोर अगर पतले हैं आपके आसपास तो आप पक्का उनका विटामिन डी कम होगा, उसे उसकी अगर विटामिन डी की दवाई चलाओगे तो वो हेल्दी हो जाएगा। किस अम्ल का प्रयोग आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में होता है? चलिए चलो इसको बाद में देख लेंगे, अभी दब रहा है। पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कैसा? अब इस सवाल में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। पहले तो ये समझो कि ये उपापचय क्या है। उपापचय बोलते हैं मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म को। अब मेटाबॉलिज्म का क्या, और ये अवटु क्या है? अवटु होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड। अब थायराइड सबको समझ में आ गया होगा, ये गले में एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, ठीक है। वो किसी का कब वो ग्रंथि जो है वो उसमें दिक्कत आ जाती है तो उनकी थायराइड की दवाइयां भी चलती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? ये खाने से ऊर्जा बनाती है, जो आप खा रहे हैं ना, खाने को ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। कैलोरी को ऊर्जा में बदलती है, सीधा ऐसे समझ लो। तो आप जो खा रहे हैं अगर वो मेटाबॉलिज्म आपका सही है, सही है तो वो आपको एनर्जी देगी, खाना जो है वो पूरा पचेगा और अच्छे से ऊर्जा देगा आपको। तो मेटाबॉलिज्म खराब है, इनबैलेंस है, डिसबैलेंस हो रखा है, तो फिर आपके खाने और खा रहे हैं लेकिन आपका शरीर सुस्त रहेगा। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ये, ठीक है, थायराइड। हे बुखार और दमा किस वर्ग का है? तो ये एलर्जी का है। अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना व घटाना। व्हेल और बंदर में मुख्यतः क्या सामान्यता है? दोनों बच्चे पैदा करते हैं। कार के अम्ल में कौन सी, वो कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नाभिक के विखंडन में किस ऊर्जा के रूप में, नाभिक के विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलेगी? वो ऊष्मा के रूप में निकलेगी, ठीक है। उपास्थियों व हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम। हड्डियां किससे बनती हैं? कैल्शियम से बनती हैं, वही सबसे ज्यादा आवश्यक है हड्डियों को बनाने के लिए। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टिन और लेड का, ठीक है, Sn+Pb। टिन और लेड से मिलकर बनता है सोल्डर, जिससे हम टाँके वगैरह लगाते हैं। कोरोसिन लैंप में चिमनी में छेद, चिमनी के नीचे छेद होता है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहती है। देखो कुछ भी ले लो, गैस का चूल्हा ले लो, है ना, गैस का चूल्हा ले लो, है ना, गैस चूल्हा ले लो, चिमनी ले लो, या एक स्टोव आता था वो ले लो, स्टोव जिसमें मिट्टी के तेल से चलता था, ठीक है। कुछ भी ले लो, कहीं ना कहीं से वो ऑक्सीजन के लिए एक जैसे गैस का चूल्हा लोगे जहाँ रेगुलेटर होता है वहीं के पास में एक
छेद बने हुए होते हैं, आप देखना कभी गौर से, तो वो किस लिए बने होते हैं? वो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बने होते हैं। जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो लेता है तब ये आग लगती है, बिना ऑक्सीजन के आग लग ही नहीं सकती है। तो इनको ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। आप ऑक्सीजन बंद कर दो, आग अपने आप बुझ जाएगी वहां की। आप उस छेद पे हाथ लगा लेना, जब भी कैरोसिन लैंप कोई जल रही हो या गैस का चूल्हा जल रहा हो, आप ऑक्सीजन मत जाने देना, उस छेद पे हाथ लगा लेना, उसको सील कर देना, आपकी आग बुझ जाएगी। तो बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती, इतना याद रखो। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में होता है 98.6 फारेनहाइट। ठीक है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन? ये बहुत बार आ गया, अब तो रट गया होगा, यानी खून का थक्का जमाने में विटामिन के। हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के लिए। और 16 दिसंबर ओजोन, याद हो जाएगा एकदम। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? कीड़ों के श्राप से। तो जो मोम बनता है और लाख बनता है वो कीड़ों से मिलता है। खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वो थे प्रोफेसर चंद्रशेखर। नमी की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? हाइग्रोमीटर। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क याद कर लो, एड्रिनल कुछ भी याद कर लो, ठीक है। तो रक्तदाब का नियंत्रण इस ग्रंथि के द्वारा होता है। ग्रंथि तो ये सहायता करती है। और जो ग्रंथि किसको सहायता करती है? ये रक्तदाब को, ठीक है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? यानी कौन सी ऐसी कोशिकाएं जो फिर वो डिवाइड होकर फिर और ज्यादा नहीं बनती हैं? तो वो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं। इसीलिए मस्तिष्क का कैंसर लोगों में देखा, मतलब होता ही नहीं है कैंसर। कभी भी किसी को मस्तिष्क यानी दिमाग का कैंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोशिकाओं की रीजनरेटिव पावर होती नहीं है। और कैंसर में क्या होना है, जिस जहाँ की रीजनरेटिव पावर ज्यादा होगी वहीं का कैंसर ज्यादा बनेगा। जैसे लीवर, लीवर की रीजनरेटिव पावर कितनी होती है पता है? अगर मान लो किसी को, आपको लीवर डोनेट करना है, अगर आप किसी को लीवर डोनेट करना चाहते हैं तो आप अपना पूरा लीवर डोनेट मत करिए, आप लीवर का छोटा सा टुकड़ा डोनेट करिए। आप जाइए ऑपरेशन के द्वारा अपना लीवर का छोटा सा पार्ट कटवा के उनको डोनेट कर दीजिए। आप देखना क्या, उसके बॉडी में जाते ही वो खुद से डेवलप होने लगेगा, फिर वो टुकड़ा जो है, और वो खुद से डेवलप होगा, इसलिए उसमें रीजनरेटिव पावर ज्यादा है। और इसीलिए लीवर के कैंसर भी ज्यादा होते हैं। तो कैंसर वहीं अटैक करता है जहाँ रीजनरेटिव पावर ज्यादा होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, कोशिकाओं में रीजनरेटिव पावर जहाँ सबसे ज्यादा होगी वहीं ज्यादा कैंसर की संभावना होती है। ये हो गया। उपापचय क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? ये मैंने पढ़ा ही दिया है, मेटाबॉलिज्म। मैंने बताया ये जो कैलोरी को ऊर्जा में, यानी कि जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। खाना टूट के ऊर्जा बनाएगा, सीधा समझो इसको। खाना जो है वो टूटेगा शरीर में जाके, ऐसा का ऐसा तो रहेगा ही नहीं, टूटेगा और टूट के क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा, और ऊर्जा से हम चल फिरेंगे, है ना, हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो मेटाबॉलिज्म का काम सिर्फ इतना है, ठीक है। तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, ये तो फिर याद कर लेना। किसी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। गाय का रंग का दूध क्यों पीला होता है? वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ अस्पडीन ने। पीलिया रोग किससे संक्रमण से होता है? यकृत। यकृत मतलब लीवर, लीवर को बोलते हैं यकृत। पीलिया में सब बोलते हैं लीवर खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, और डॉक्टर के पास जाओ तो वो भी लिव 52 ही चलाता है ना, लिव 52 जरूर देगा, है ना। तो इसका मतलब है वो लीवर को ही सही करने की कोशिश करता है, ठीक है। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ किया जाता है मैग्नीज और चूनास्म का। तो ये थे आज के सवाल, और आज की क्लास यहीं तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।